कर्स को सोचते हैं कि ब्लेसिंग, आशीर्वाद सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं एक छद्म वेश रूप में, ये जो अभिशाप आया है के आशीर्वाद रूप में। द ब्लेसिंग कर्स आफ्टर द ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। तो इसीलिए वो कोई बोल सकता है ये तो सुखदेव गोस्वामी गलत तो किए, सॉरी परीक्षित महाराज तो गलती किए, तो परीक्षित महाराज को आना चाहिए था मांगने के लिए माफी स्वामी ऋषि के पास। वो भी नहीं आए, है ना। भागवत में वर्णन आते वो नहीं आए, क्यों नहीं आए आचार्य बताते हैं। और दूसरी बात है, श्रृंगी मान लो गलती किया, उसको जाके माफी मांगना चाहिए परीक्षित महाराज, वो भी नहीं आया, है ना। तो क्या स्वामी ऋषि कल भगवान से प्रार्थना कर लिए, क्या है? क्योंकि ये बहुत मतलब 5 साल से भी छोटा बालक था, तो इसीलिए अब गलती तो हुआ है, तो स्वामी ऋषि इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें, ये अबोध बालक है ना, उसको बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए आप क्या करिए, कृपा करके अपने शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज को बचाइए। तो साथ साथ परीक्षित महाराज क्या कर सकते हैं ताकि वो अपने शिष्य के माध्यम से संदेश भेज दिए गौरवमुख। तो ऐसे जब हुआ तो उस समय सुत गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज का क्या रिएक्शन देखिए। तो हमारे साथ कुछ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, परीक्षित महाराज का क्या रिएक्शन जब वो सुनते हैं अपनों को, मतलब ऐसे मेरे ऊपर है 7 दिन पहले मेरे को अभी, मतलब 7 दिन बाद मैं सॉरी छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर बड़ा संदेश मिलता है, मैसेज हमारे लिए। तो एटलीस्ट परीक्षित महाराज सोच रहे हैं एटलीस्ट मैं बहुत भाग्यवान हूँ। क्यों? क्योंकि कहते हैं जब परीक्षित महाराज वहां से वापस आते हैं ना, गौरवमुख आने से पहले परीक्षित महाराज सोचे मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ, क्योंकि एक निर्दोष ब्राह्मण के ऊपर में, है ना, पावरफुल निर्दोष ब्राह्मण के ऊपर में बहुत बड़ा गलती किया हूँ, सांप डाल के, मतलब मरा हुआ स्नेक। तो मैं जो मिस्टेक किया हूँ उसका तो कोई मतलब बड़ा परेशानी आने वाला है, लेकिन वो अनुताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए बताते हैं जब वो कोई एक्सीडेंटल कोई ऐसे गलती करता है, वो रिपेंट करता है, अनुताप करता है, सिंसियरली रिग्रेट करता है, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा, तो फिर भगवान की कृपा से उसका पाप भी मतलब साफ हो जाता है। तो ये सोच रहे थे परीक्षित महाराज, जो जैसे मैं इतना बड़ा गलती किया हूँ, मैं आशा करता हूँ जल्दी बहुत बड़ा मतलब विपद आने वाला है, और जल्दी आया अच्छा है, जल्दी नहीं आएगा तो क्या होगा आगे जब आएगा तो संसार के लिए, मतलब उनकी फैमिली के लिए, उनकी वंश के लिए बड़ा परेशानी होगा। तो चाहते थे मतलब जल्दी कोई मतलब परेशानी आ जाए, विपद आ जाए। तो ऐसे सोच रहे हैं तो वो तुरंत गौरवमुख हो जाकर पहुंचता है, बताता है ऐसे ऐसे हुआ है, स्वामी की रुचि और दुखी से आप पास मैसेज दिए। तो राजा उसको क्या सोचता है, राजा उसको आनंद से लेता है, आनंद पूर्व लेता है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम जैसे कोई मान लो हमको कोई बोलेगा तुम्हारा अभी, डॉक्टर बोल देता है तुम्हारा अभी 1 महीने बाद शरीर छोड़ने वाला है, तो हम लोग पूरा परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजा तुरंत सोच रहे हैं, कितना बड़ा न्यूज हुआ, क्योंकि खास करके मुझे तो पता चल गया ना, 7 दिन मेरे पास समय है, तो मैं 7 दिन के अंदर में कुछ कर सकता हूँ। और खास करके ब्राह्मण का बड़ा कृपा हुआ मेरे ऊपर, भगवान का बड़ा कृपा हुआ। लेकिन वो सोच के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो गंगा के पास जाने के लिए डिसाइड किए। वो नहीं सोचे चलो ठीक है मैं स्वामी गुरु के पास जाऊंगा, है ना, जाके क्या करूंगा, माफी मांगूंगा, है ना। तो नहीं गए। क्यों नहीं गए आचार्य बताते हैं, इसलिए नहीं गए क्योंकि एक दुखद संवाद लेके आया, मतलब उनके शिष्य। तो मान लो इतनी दुखी है स्वामी ऋषि, अब मैं उनके पास जाऊंगा दोबारा माफी मांगने के लिए, तो उनको कितना एम्बारस फील होगा, मतलब और मतलब दुखी और दुखी हो जाएंगे, है ना, जितना दुखी और दुखी हो जाएंगे। एक तो कारण, दूसरा कारण है परीक्षित महाराज ये नहीं सोचते थे कि मैं जाके वो जो अभिशाप मिला उसको काटने के लिए, मतलब काउंटर क्रॉस करूंगा कि उसको नेगेटिव घटाऊंगा, नहीं। परिवार बहुत सोचने लगे तो हुआ अच्छा हुआ है, और मैं उसको भगवान का इच्छा मान के मैं आगे बढ़ूंगा, और मुझे एटलीस्ट मैं मरने समय सोने से पहले मुझे कुछ मौका मिला समय, तो मैं कुछ कार्य करूंगा। तो जैसे हम पढ़ते हैं भागवत में अलग जगह वर्णन आता है, जैसे चित्रकूट महाराज को अभिशाप मिल गया, है ना, पार्वती से। वो भी उनके पास गए थे, लेकिन वहां पर क्लैरिफाई करने गए थे। पार्वती जी भी सोचने लगे मेरा पति को क्या किया,
ब्लेम कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, है ना। लेकिन उनका निंदा नहीं था, उनका गुणगान करते थे, लेकिन गलत तरीका से करते थे। इसलिए जाके वो क्लैरिफाई किए और आगे चित्रगुप्त महाराज बोले आप जो कुछ बोले वो मैं स्वीकार है, लेकिन मेरा जो इंटेंशन था शिव के प्रति तो यही था, मैं उनको निंदा नहीं कर रहा था। तो ऐसे सोचो तो ऐसे बहुत सारी जगह में है जो अभिशाप मिलने के बाद हाँ, फिर भी मतलब परीक्षित महाराज वो उनके पास गए नहीं। तो कोई बोल सकता है जो हाँ जाना चाहिए क्यों नहीं गए, तो आचार्य हमको बताते हैं। अब परीक्षित महाराज तुरंत गंगा के पास जाते हैं और गंगा के शरण जाते हैं कि गंगा भगवान कृष्ण की चरण से निकला है और सभी को पाप को हटा देता है। तो आचार्य एक बार बराह पुराण में जीव गोस्वामी जब वो बात होता है गंगा बड़ा की जमुना बड़े बड़े हैं, तो वहां पर बताते हैं गंगा जमुना समान। और बाद में बोलते हैं गंगा में कोई नहाता है तो हाँ कहते हैं गंगा 1000 टाइम से पावरफुल है जमुना। क्यों बोलते हैं गंगा में कोई नहाता है उसका पाप कट जाता है, लेकिन जमुना में कोई नहाता है पाप पुण्य दोनों कट जाता है। ऐसे करके सिद्धांत देते हुए जीव गोस्वामी जमुना को बेस्ट बताते हैं। तो इस तरह यहाँ पर है गंगा का ग्लोरी बार में वो गंगा का महानता है ना बताते हैं कि तीनों लोगों को मतलब प्यूरिफाई करता है। क्योंकि भगवान के चरण कमल से तुलसी को टच करते हुए ना वो गंगा कहाँ पर आता है, शिव के ऊपर मतलब ऐसे होके मतलब शिव के माथा ऊपर और बाकी सारा लोग उस मरने समय गंगा के पास कोई जाता है सेवा करता है, तो उससे महान और कौन क्या हो सकता है। ऐसे करके परीक्षित महाराज सोचने लगे और वो सोचने लगे आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि जो गलती किया हूँ जब तक शरीर छूटा नहीं तब तक मैं शपथ लेता हूँ तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ऐसे शपथ करके परीक्षित महाराज वहां पर गंगा के किनारे बैठ गए। अब जब बैठ जाते हैं, आप सोचिए उस समय तो कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, कोई मतलब इंटरनेट था, तो कैसे पता चलता है लोगों को जो हम परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने आते हैं। तो वहां पर कहते हैं 8 से 11 श्लोक माध्यम बोलते हैं अत्रि चैवन्य सारधान अरिष्टनेमि भृगु वशिष्ठ पराशर मुनि विश्वामित्र मुनि दैपायन नारद देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि है ना, सब कुछ वहां पहुंच गए हैं। जैसे भीष्म देव शरीर छोड़ते थे वहां पर सब पकड़ हो गए थे, इनसे सुखदेव गोस्वामी साक्षात भी, तो यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी अभी आने वाले हैं, सारा ऋषि सब आ गए। तो कहना मतलब ये परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त थे, वो समझ के सब लोग जे अभी परीक्षित महाराज शरीर छोड़ रहे हैं, ये तो कोई पहली बार ऐसे गलती किए कभी नहीं किए, उसके पीछे बहुत रहस्य है, भागवत में होने वाला है ना। तो उसीलिए सब लोग वहां पहुंच गए और उसी भागवतम का रस पान करने के लिए स्वयं की इच्छा था। सारा लोग पहुंच गए, सारा ऋषि महर्षि सब लोग वहां आके पहुंच गए। अब जब वो पहुंचते हैं महाराज परीक्षित क्या करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं और उनके गुणगान करते हैं। खास करके देखिए कोई मान लो सोचेगा ये अरे ये कि ब्राह्मण तो अभिशाप दिया, अभी फिर ये कैसे सभी का स्वागत करते हैं। तो क्योंकि परीक्षित महाराज उच्च स्थिति में थे, वो नहीं देख रहे ये गलती किया तो सब ब्राह्मण खराब है, तो इसीलिए सभी को प्रणाम करते हैं और साथ साथ अष्टांग दंडवत करते हैं। और वहां पर ये जितने सब साधु थे आके बोलते हैं हाँ आप जो किए शपथ लिए जो अभी पानी नहीं ग्रहण करेंगे, सोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे जब तक शरीर नहीं छोड़े, है ना। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आचार्य बताते हैं जो पहले जमाने में थे, अभी तो सिस्टम चेंज हो गया, तो कहते हैं जो राजा थे वो ब्राह्मण के पास बैठते नहीं थे, बहुत दूर रहते थे। जैसे मान लो कि घर में टॉयलेट होता है ना, पहले जमाने में टॉयलेट बहुत दूर होता था। आजकल तो लोग अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहते हैं, अंदर घर में स्टूल रखना चाहते हैं, लेकिन पहले जमाने में उसको मतलब सोच माना नहीं जाता था। बहुत दूर घर जहाँ पर है जहाँ रहते हैं वहां से मिनिमम 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, 100 मीटर दूर से उसका स्नान घर टॉयलेट घर होता था। तो कहते हैं ऐसा माना जाता है और हमारी राजा, हम जैसे राजा है, मतलब ब्राह्मण से हम जो पैर धोते हैं, पैर धोने के बाद पानी जो निकल के जाता नाला से वो दूर से बैठना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम राजत्व करते हैं। तो मैं कितनी नीचे हूँ, तो आप इतने दूर से आए मेरे पास इस समय, तो मैं बहुत कृतज्ञ फील करता हूँ। और फिर वो भगवान के गुणगान करते हैं। देखिए हाँ ये तो भगवान की कृपा से एक अभिशाप रूप में ब्राह्मण के द्वारा मेरे को हुआ, क्योंकि मैं नहीं तो इतना आसक्ति व्यक्ति हूँ,
मेरा राज्य में तो मैं कहाँ विरक्ति आने वाला था। तो इसलिए ये भगवान की बड़ा कृपा है। और मैं क्या चाहता हूँ, आप लोग कृपा करके मेरे को बताइए। ये माता गंगा के किनारे बैठा हूँ और मैं इनकी शरण में आया हूँ, और फिर भी मैं, मेरा हृदय, मेरा मेरा जो मन है वो भगवान के शरणागति किया हूँ। तो मैं चिंता नहीं करता हूँ ये जो तक्षक आके सांप मेरे को काटेगा क्या करेगा, लेकिन मेरा यही इच्छा है। क्या इच्छा है? मैं लगातार कंटिन्यूअसली भगवान का जो गुणगान सुनना चाहता हूँ, जो कृष्ण जो किए, जो विष्णु किए हैं। श्लोक आता है, कहते हैं क्या है, कहते हैं गुह्य विष्णु गाथा। मैं विष्णु का गाथा है ना बार बार सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके। और तक्षक आए काटे है ना, वो सांप जो दिया गया था उसमें कोई चिंता नहीं। मेरा चिंता क्या है, भगवान का गुणगान सुनते रहूंगा शरीर छोड़ने से पहले। तो और सबसे जो उत्तम श्लोक बोलते हैं, जो सारा भक्त, और भागवत में बार बार ये आता है, पुनश्च भूयात् भगवती अनंते रति प्रश्न प्रसंग तद आश्रयेषु महत्स्याम याम उपयामि सुष्टे मैत्री अस्तु सर्वत नमो तेजभ्यः। कहते हैं बार बार मुझे जन्म लेना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगत में आने का तैयार हूँ, लेकिन मेरे को तीन चीज चाहिए। क्या तीन चीज चाहिए? रति प्रसंग तदाश्रय, मुझे रति होना चाहिए, मेरा प्रेम होना चाहिए, मेरा अटैचमेंट होना चाहिए, मेरा आसक्ति होना चाहिए। कहाँ पर? भगवान प्रति। और साथ साथ कहाँ से होना है? भगवती, भगवती अनंत रति। किसके प्रति रति होना चाहिए? भगवत प्रति। सेकंड मेरा इच्छा क्या है? तद आश्रय, उनकी भक्ति प्रति, उनकी भक्त के संग करने में मेरा रति होना चाहिए। तीसरा कहते हैं साधारण कल्याण के लिए, साधारण जनवर्ग के लिए जो व्यक्ति, सभी व्यक्ति प्रति मेरा भी क्या है? मेरा मैत्री होना चाहिए। यानी प्रत्येक लिविंग एंटिटी जगत में जो भगवान द्वारा बना गया, उनके प्रति मेरा भी मैत्री होना चाहिए। तीन चीज मांगते हैं। मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ संसार में, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा रति होना चाहिए सभी के प्रति, और भक्त के प्रति, और भगवान प्रति। और भागवत में ये बार बार आता है, भक्त संग करना, भगवान संग करना। ये बार बार कोई भी राजा है, पुत्र मार लो, धू मार लो, उधर आगे जो भी मतलब भागवत में हम सुनेंगे, सब लोग मांगते हैं कि मेरे संग चाहिए, संग चाहिए। तो इसीलिए तो और इसमें बहुत सारी चीज सीखने मिलता है। इसमें ये आर्ट ऑफ रिपेटेंस है ना, अनुताप कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए है ना, और दूसरे को कैसे सम्मान दिया जाए, खास करके जो सुपीरियर होते हैं है ना। और खास करके कितने भी एक्चुअली बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो हम कैसे काउंसल करेंगे। तो अभी क्या करें, ये पूछेंगे है ना, तो ये पूछेंगे अभी मेरे को क्या करना चाहिए। तो इसलिए ये देवता लोगों का भी गुणगान करेंगे है ना, खास करके मतलब परीक्षित महाराज क्या किए, अपने बेटा जो जन्मेजय को राज्य दे के गंगा के किनारे से आ गए। तो इसीलिए सारा देवताओं की गुणगान करेंगे, और सारा जो मतलब देवता लोग भी आकाश मार्ग से ना, तो वहां पर फूल बरसाते हैं। तो फिर और फिर क्या करेंगे, जो महात्मा थे 19 श्लोक बोलते हैं, तो महात्मा लोग भी जो डिसीजन लिए परीक्षित महाराज, उसको भी अप्रूव करेंगे। हाँ, आप जो कह रहे हो उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम, तो आप जो इच्छा है जो उत्तम श्लोक भगवान का गुणगान सुनने के लिए, वो हम भी बहुत खुश है। तो इसलिए सारा ऋषि लोग है ना, तो वो क्या करेंगे, वो उनका परीक्षित महाराज डिसीजन डिसीजन जो निर्णय किए, उसमें बहुत खुश होते हैं। वो देख पाते हैं ये परीक्षित महाराज कौन है, ये भागवत प्रधान है, सबसे बेस्ट डिवोटी। अब अभी भगवान के धाम जाना के प्लान कर रहे हैं। तो वो सभी संसार की जो आसक्ति से ऊपर उठते हुए, राजसी के और दुख शोक मोह से ऊपर उठ के भगवान के धाम जाना चाहते हैं। जो जो बड़े भक्त होता है, वो ऐसे भगवान के पास जाना चाहता है, किसी प्रकार की वो लामेट नहीं करता है, दुख नहीं करता है। वो जानता है मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान के पास जाना है। तो इसीलिए सारा भक्त ये देख पा रहे हैं। तो इसी कारण से हालांकि भक्त दुखी नहीं होता है, लेकिन जो बाकी लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उसका संग खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सारा ऋषि लोग वहां बताते हैं, देखिए आप जो आपकी जो भावना है भगवान कथा सुनने के लिए है ना, और आपकी जो मतलब गुरु के प्रति जो प्रेम है ना, आप सत्यवादी हो। हाँ, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं मेरा एक इच्छा है आप लोगों के पास सुनने के लिए। क्या है? अब क्या है, मैं अभी शरीर छोड़ने जा रहा हूँ है ना,
तो बताइए इस शरीर छोड़ने छोड़ने से पहले, है ना, और सारा मतलब ऋषि का गुणगान करते हुए कहते हैं, देखिए आप लोग मेरे कृपा मेरे ऊपर कृपा करने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, है ना। तो अब मुझे बताइए, हैं, एक जनरल बात पूछते हैं, एक होता है, हैं, एक होता है स्पेसिफिक बात पूछते हैं। कहते हैं जनरल क्या है, कहते हैं जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उसके लिए क्या करना चाहिए, खास करके, है ना। ये 24 श्लोक में बोलते हैं, है ना। जो शरीर छोड़ता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और खास करके जो व्यक्ति हर समय क्या करना चाहिए। तो इसीलिए क्योंकि परिक्त महाराज अभी शरीर छोड़ने जा रहे हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकली वो पूछना चाहते हैं, है ना, हर समय में, है ना, एवरीवन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, है ना, खासकर जो शरीर छोड़ रहा है और जो हर समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो जनरली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का उत्तर देते हुए पूरा सेकंड कांटो से लेकर 12 कांटो तक एक्चुअली आता है, खास करके। जैसे हम पहले चर्चा किए थे, 6 क्वेश्चन पूछे थे शुद्ध गोस्वामी को, और वो 6 क्वेश्चन आगे लंबा होता है। इस तरह यहाँ पर दो क्वेश्चन जो पूछते हैं परीक्षा महाराज, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्तर मिलता है पूरा सारा भागवतम में। तो अब सारा व्यक्ति सोच रहे होंगे परिक्रमा का उत्तर क्या दिया जाए, हर ऋषि, है ना, कोई सोच रहा है सैक्रिफाइस करो, कोई सोचता है योगा करे, कोई सोचता है तपस्या करे, कोई सोचता है दान दे, है ना। ऐसे सोच रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर प्रकट होते हैं, है ना, सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं तो वहां पर सब लोग खड़े हो जाते हैं। और उस समय सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, है ना, तो हालांकि उनको कोई बताया नहीं था, तो पूरा हस्तिनापुर घूमते घूमते आते हैं। तो हस्तिनापुर लोग 16 साल के सुखदेव गोस्वामी 16 साल की है ना। और बहुत एक्चुअली उनके मतलब उनका 26 और 27 श्लोक माध्यम से उनका गुणगान, उनका शरीर का जैसे उनका देखने के लिए, है ना, लंबा, है ना, जैसे साक्षात कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जब वो वहां आते हैं, उनका ब्लैकिश वे सुंदर जवान है और वो सुंदर एकदम, खास करके कहते हैं सारा हस्तिनापुर जो वासी जो माता वर्ग थे वो भी देख के मतलब इतना मतलब आनंद हो रहे हैं कि कौन है साक्षात कृष्ण जैसे। तो उनकी पीछे पीछे सारा लोग आ रहे हैं। जब वहां पहुंचते हैं सभा में, परिक्त महाराज उनको सुखदेव गोस्वामी को देखते हुए, है ना, उनका स्वागत करते हैं और उनको खासकर चीफ गेस्ट मानते हुए उनको आसन देते हैं। और फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन पहले पूछे थे। वो कहते हैं इतने सो तारा थे यहाँ पर, बट आप आने के बाद लगा जैसे, है ना, वहां पर क्या है, आप एक मतलब स्टार हो, मून हो, चांद हो, कि वहां पर व्यासदेव जी और नारद मुनि भी थे। खास करके उनका पिता माता मतलब पिता जो थे सुखदेव गोस्वामी का वहां पर थे, बट वो लोग नहीं उठे थे, बाकी सब लोग उठ गए थे उनका स्वागत करने के लिए। और तो व्यासदेव परीक्षित महाराज उनको आसन देते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं जो क्वेश्चन पहले पूछे थे। तो ये कहते हैं मैं मतलब कहते हैं जैसे आप, वो फिर उनका गुणगान करते हैं, कहते हैं देखिए आपका कृपा ऐसा हुआ, है ना, आप जहां जाते हैं उसी जगह को पवित्र कर देते हैं, तीर्थ बना देते हैं, है ना। तो नहीं तो आपको यहाँ पर आगमन होना, आपकी यहाँ पर उपस्थिति इतना आसान नहीं। तो आपको कोई देखता भी, देखने की दूर बात है, मतलब कहते हैं ना, आपको देखने से भगवान के दर्शन के बराबर होता है। आपका सानिध्य कोई प्राप्त करता है तो सभी प्रकार की परेशानी खत्म हो जाता है ना। तो कहते हैं क्या कहना है आपको देखना, कि आपको छूना, कि आपको चरण का स्पर्श करना, कि आपको आसन देना, यहाँ तो कि आपको याद करने से भी तो सारा प्रकार पाप से खत्म हो जाता है। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं, है ना। और परीक्षित महाराज फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सारा ऋषि को पूछे थे। तो कहते हैं परीक्षित महाराज बताते हैं जो कृष्ण का जो कृपा था, खास करके प्रेम था पांडव लोग के लिए, इसीलिए आप यहाँ पर हैं, आपके आगमन हुआ। कृष्ण अपना पांडव को अपना बंधु, अपना रिलेटिव, अपना बहुत नजदीक मानते थे। तो उनके बिना आपका यहाँ आना अपने आप स्वतंत्र ये असंभव नहीं। क्योंकि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन आता है, एक जगह में रुकते नहीं थे। जैसे मान लो कोई दूध गाय से दूध निकालता है, उसी समय तक रुकते थे। अब आज सुखदेव गोस्वामी अपना मन बना के आए हैं, पूरा 7 दिन 7 रात, मतलब जब तक परीक्षित महाराज शरीर नहीं छोड़े तब तक रुकने के लिए। ये कैसे संभव है,
ये तो भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। परीक्षित महाराज अपनी सांप मरा हुआ सांप को डालना गला में, और सुखदेव गोस्वामी वहां पर आना, सारा ब्राह्मण लोग सब आना, ये कोई मतलब भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं, हाँ वहां पर पूछते हैं, आप बताइए कृपा करके, है ना। दो क्वेश्चन पहले पूछे थे जो लोग, वही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करना है मेरा मरणम, जो मरने जा रहा है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खासकर स्पेसिफिकली, और जनरली हर व्यक्ति को हर समय में क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ और भी पूछते हैं, क्या बताइए, एक व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त करना चाहते जीवन में, है ना, तो बताइए क्या क्या उसको सुनना चाहिए, क्या क्या याद करना चाहिए, क्या क्या पूजा करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना, कृपा करके मुझे ये बताइए, है ना। और जहां तक कि बताते हैं यहाँ पर 39 श्लोक माध्यम बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कभी गोधन समय तक रुकते थे, उससे ज्यादा कभी रुके नहीं। अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अभी रुकने वाले हैं बहुत समय तक। तो इस तरह परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनको एक क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी। और खास बात है सुखदेव गोस्वामी का, कभी सुनते हैं परीक्षित महाराज की कथा तो इतने गदगद हो जाते हैं, वो मंगलाचरण भगवान का प्रार्थना करना भूल जाते हैं, और बोलते हैं वाह वाह आपकी क्वेश्चन बहुत सुंदर है करके फिर उसका उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जो सेकंड कांटों से है वो आता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत शिक्षा मिलता है। कुछ नहीं पूछना तो पहले क्या तरीका है, पहले पहले भक्त का गुणगान करते हैं, फिर अपने की जिज्ञासु बताते हैं, मैं कितना जिज्ञासु, मेरा इच्छा है, मेरे को कृपा करिए, है ना। तो खास करके, और दूसरी बात है साधु संघ का गुणगान करना, साधु संघ का कितना महिमा है, साधु संघ करने से क्या फायदा होता है ना। तो ये चीज का चर्चा होता है। और खास करके यहाँ पर जनरल और स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे हैं परीक्षित महाराज। तो अभी अगले चैप्टर से शुरू होगा, जो कैसे उसका उत्तर क्या देना चाहते हैं सुत गोस्वामी, सॉरी सुखदेव गोस्वामी। तो सेकंड कांटो से शुरू होता है, जो जो संवाद हुआ था सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। और खास कर वहां पर सारा ऋषि थे, ऐसे नहीं शुद्ध भक्त थे, सब बहुत सारे भक्त थे, कर्मी थे, ज्ञानी थे, शुद्ध भक्त थे। यहाँ तो कि नारद मुनि यहाँ कथा सुन रहे हैं, उनकी पिताजी जो व्यास देव जो भागवत में रचना की वो भी सुनेंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक्चुअली मतलब चीज होने जा रहा है, जो हम सेकंड कांटो कल से श्रवण करेंगे। तो हमारे पास कुछ समय है, तो हम चाहते हैं कि इसका कोई सवाल और क्वेश्चन, कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो मैं 2 मिनट में आपको कुछ और पॉइंट शेयर करता हूँ। आप पूछिए, कुछ सवाल है तो पहले, किसी का कोई रियलाइजेशन कमेंट्स। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? हरे जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, किसका कोई होगा तो पूछिए, कोई बात नहीं। कोई पूछ तो नहीं रहा है। आप देखिए, खास करके अजामिल भी हम सुनते थे, अजामिल ने बहुत अनुताप किया, तो अपने जो पूरे का कार्य खराब कार्य क्या था, सिंपल एक्टिविटी। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का और एक डेफिनेशन होता है हमेशा अनुताप करना। अनुताप की आग से जलते हैं तो पहले पूर्व जो पाप होता है वो खत्म हो जाते हैं, वो एक्चुअली डिवोशन सर्विस होता है। जितनी हम तुरंत उसको अनुताप करेंगे, इतना हमारे रिएक्शन से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे रहुगण, रहुगण जब वो गाली कर रहा था, गलत बात बता रहा था जड़ भरत को, जब जड़ भरत पता चल गया ये बहुत बड़ा भक्त है, तुरंत अपना जो पालकिन था वहां से नीचे गिरा और जाके उनको माफी मांगा। तो आप देख सकते हैं घर में हम कुकिंग करते हैं, खास करके ठंडी मौसम में, जब हम बर्तन में कुछ गर्मी बर्तन यूज करते हैं और मान लो उसको तुरंत सफाई कर देते हैं, तो हमको ज्यादा समय लगाना नहीं पड़ता है। तो इस तरह गलती कभी हो जाता है ना, तो तुरंत उसको माफी मांगे और जो करना है वो करेंगे, है ना। हाँ, तो फिर हमारा जल्दी ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हम लंबा टाइम रखेंगे तो फिर हम लोग और परेशानी होंगे। तो इसीलिए परीक्षित महाराज माफी मांगने के नहीं गए थे, वो अच्छा था, क्योंकि ये तो शर्मिंदा हो चुके थे और ज्यादा भी परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वो वहां नहीं गए थे। तो जैसे हम चर्चा किए थे यमुना और गंगा के बारे में दोनों, तो गंगा में क्या होता है, जब पाप धो लेते हैं, जमुना में क्या करता है, दोनों पाप और पुण्य धो लेता है, जी गोस्वामी बताते हैं अपने कमेंटरी से। और
खास करके मतलब वहां पर देखिए परीक्षित महाराज एक ब्राह्मण की पुत्र से अभिशाप मिला था, और वो नहीं सोचे था एक ब्राह्मण खराब हो तो सारा ब्राह्मण खराब है। बाकी जो ब्राह्मण थे उनको पूजा कर रहे हैं और वो खुद ही बोलते हैं मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, मुझे क्या करिए, कृपा करिए, मेरे को कृपा करिए। तो तो इसीलिए हाँ, हमेशा ये भावना होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये बात बहुत बड़ा परीक्षित महाराज है, वो सोचते हैं क्या मैं ब्राह्मण द्वारा मेरे को अभिशाप मिला। हाँ, अब वही क्या करते हैं, वही ब्राह्मण का शरण जाते हैं, मतलब सारा ब्राह्मण जो आते हैं उनका शरण जाते हैं। तो पहले जमाने में क्या करते थे, पहले जमाने में ऐसे बताया, हाँ, कोई स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, इवन जो हाथ धोने के लिए ना, तो घर जहाँ रहते थे वहां दूर रहते थे। क्योंकि इसी तरह जो जो पुण्यात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, अपने कंफर्ट के लिए, है ना, तो और वो कभी कभी जहाँ रहते थे, मतलब जहाँ रिसाइडिंग करते वहां से दूर होते थे, क्योंकि आसक्ति मतलब बढ़ सकता है, इसीलिए वो विरक्ति थे, वो थोड़ा जहाँ रहते थे मतलब रेसिडेंट प्लेस से थोड़ा दूर रहेंगे। जैसे कोई साधु होता था, कोई, आजकल तो बड़ा मुश्किल है, बट पहले जमाने में ऐसे था सिस्टम, तो वो घर से दूर होके अपना साधन भोजन करते थे। तो इसी तरह विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं जो राजा है ना, तो इसी तरह कहते हैं जो साधु का जो हर्मिटेज है और वहां से जो पेड़ धोते हैं, वो नाला से पानी निकलता है, वहां से तो बहुत दूर खड़े होते थे, दूर रहते थे, क्योंकि उनको इतना परमिशन नहीं मिलता था वहां जाने के लिए, है ना। क्योंकि वो सोचते थे मैं फैमिली घर गृहस्थ में हूँ, मेरे मैं पॉलिटिक्स का अंदर रह के राज्य शासन करना पड़ता है, मैं इतना सूद नहीं, लेकिन ये लोग वो सूद है। और कॉलेज में क्या हो गया, आजकल ऐसा हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट बाथरूम आटा फिल ढूंढते हैं, खाना खाते हैं बाहर जाके, और घर में स्टूल रखेंगे, ये चीज आजकल चल रहा है। और परिक्रमा वो नहीं सोच रहे हैं जो ये अभिशाप है, वो सोच रहे हैं ये कृष्ण है, और एक अभिशाप रूप में कृष्ण आए। तो हम जीवन में कोई परेशानी होता है तो हम उसको परेशानी सोचना नहीं चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये भगवान की एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। जो उच्च स्थिति में होता है ये चीज को समझ पाता है। और परीक्षित महाराज जैसे आ, बता जाते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं एक क्वालिटी, एक गुण होता है मतलब भक्त का, जैसे परीक्षित महाराज के पास गुण था, तो कहते हैं जो फॉरबियंस मतलब अपना टॉलरेंट करना, मतलब जैसे अपनी मतलब सहनशीलता करना, साधु में तो होता है सहनशीलता, है ना। तो और इसी तरह और बताते हैं, कहते हैं कैसे तरीका है बताने का। कहते हैं जैसे हम कुछ सवाल पूछते हैं, ये जानने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये होना चाहिए हम पहले गुणगान करना चाहिए, है ना। तो इसे परिक्रमा सारा ब्राह्मण का गुणगान किए और सुखदेव गोस्वामी का गुणगान किए, है ना। तो इसीलिए गलत क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इसे परिक्रमा से गलत क्वेश्चन नहीं पूछे, दो क्वेश्चन पूछे बहुत इंपॉर्टेंट जो समाज के लिए। और तो कहते हैं आस्किंग राइट क्वेश्चन राइट मैनर। तो ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब क्या है, संसार में इसे था एक जनरल क्वेश्चन, सभी समय क्या करना चाहिए प्रति व्यक्ति को, तो इस संसार रहते हुए हमको कैसे रहना है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और मरने समय क्या करना चाहिए, मरने समय क्या करना चाहिए, मतलब खास करके हाउ टू लीव, मतलब यहाँ से छोड़ के कैसे जाना है, मतलब LIV LEV, मतलब रहना है छोड़ना, वो चीज एक्चुअली दोनों क्वेश्चन का मतलब होता है, तो ये चीज जानना चाहिए। और इस तरह जब कोई बोलता है कथा, वो भी बहुत एंथुजियास्टिक होकर बोलना चाहिए, जैसे सुखदेव गोस्वामी बहुत खुशी में बोलेंगे। तो उसी तरह सवाल ही पूछना चाहिए, जैसे अभी सारा लोग सवाल पूछेंगे, है ना, जैसे परी तुम्हारे बीच में सवाल पूछते हैं, तो एनकरेज हियर टू आस्क क्वेश्चन, जो प्रवक्ता होता है तो श्रोता को भी एनकरेज करना चाहिए, आपको सवाल पूछे, आपको कोई सवाल है तो। हाँ, इस शिक्षा मिलता है, जैसे चार कुमार मिलते हैं पुत्र महाराज से, तो वहां पर भी हाँ मतलब वो यही बात ही उठता है, तो सवाल पूछते हैं। तो दूसरी बात है, इसमें शिक्षा मिलता है परिक्रमा के क्वेश्चन से, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी जो साधना हम करते हैं परफेक्शन प्राप्त करने के लिए हर समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना, ये भी बहुत जरूरी।
तो जो जनरल क्वेश्चन पूछे जे हर समय क्या करना चाहिए, ये साधारण जनता के लिए पूछे, खास करके पब्लिक के लिए, है ना, क्योंकि वो राजा ऋषि है, राजा करते होता है सभी के लिए भी ध्यान देना, है ना, सब वेलफेयर के लिए, है ना। तो और जो दूसरा क्वेश्चन पूछे, है ना, तो उसके बदल में क्या आया, खास करके होल भागवतम जो है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है पूरा भागवत में आंसर लेता है, जो परीक्षा तुम्हारे सवाल पूछे। इसलिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर आगमन होना और परीक्षित सामने भागवतम श्रवण करना, है ना, जैसे मैं कल बताया था, तो कृष्ण भगवान गीता बोले थे अर्जुन को, एक निमित्त मात्र निमित्त निमित्त सोचते हुए, युद्ध क्षेत्र में। इस तरह अभी इस कंडीशन में भी, हाँ, भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हो रहे हैं भागवत रूप में, और वो परीक्षित महाराज को भी एक निमित्त मान के। इसी तरह हम इस फर्स्ट कांटो का जो लास्ट चैप्टर कवर किए, कल से हम आगे बढ़ेंगे सेकंड कांटो से। और किसी का कोई कमेंट्स, कोई टीका टिप्पणी, पॉइंट्स? प्रमोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप तो इतना क्लियरली बता दिए वो कैसे प्रश्न पूछना है, उसके ऊपर थोड़ा मुझे क्वेश्चन तो रेज नहीं हुआ था, तो आपका थोड़ा सजेशन लेना है। क्वेश्चन जो पूछना है जो मेरे ख्याल से आर्गुमेंटेटिव नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर और लोग के कल्याण मार्ग के लिए होना चाहिए, है ना। जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं, हमारे मन में कोई क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का हम क्वेश्चन पूछना चाहिए। सपोज हम आर्गुमेंटेटिव पूछे तो वो पाप लगेगा या नहीं? यस, आर्गुमेंट कभी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना हाँ चाहिए। हाँ या मैं यस यस आर्गुमेंटेटिव। चैलेंज में पूछ रहा हूँ, मैं आपको जानने, आपको कितना ज्ञान है, जी तो जी मैं जी टेस्ट जी कर, ये प्रभु मैं ऐसे भावना से होना नहीं चाहिए, मैं अपनी जी। कल्याण के लिए। ऐसे भाव से नहीं होना चाहिए ना प्रभु जी। यस। हाँ ठीक है प्रभु जी, ओके थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और बहुत अच्छा लगा आज एक्चुअली क्यों आए थे पर महाराज जी, कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। पाप तो वो उनके हाथ में नहीं होना चाहिए, हमको जानने के लिए शायद वो इस टाइप का लीला कर रहे हैं भगवान, है ना। यस। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे मिलते कृष्ण प्रभु जी। हरे शाम। कृष्ण।